अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबुल हशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। यही होता है जब मार्केट में कोई अच्छी खबर ना मिले तो हमें यही सब देखने को मिलता है जो आपकी नज़रों के सामने है कि मार्केट ने यहाँ से अच्छा पंप भी करना शुरू किया, ऊपर जाके थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में आने की कोशिश कर ही रही थी कि साथ में ही उतना डंप हुआ और मार्केट अगेन वहीं पहुँच गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं जो है ना कि अच्छी खबर अगर नहीं आ रही तो मार्केट में यही सब होगा। अब ये हुआ क्यों? कल वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर नैस्डैक और S&P 500 जो हैं वो अच्छा मूव लेंगे तो बिटकॉइन भी अच्छा मूव लेगा। और एक और भी बहुत बड़ी वजह, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। नैस्डैक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज के बाद हम नैस्डैक को भी देखेंगे। नैस्डैक ने क्या किया, अचानक से एक जंप लिया और अपनी रेजिस्टेंस को टच करके, ये हम क्योंकि 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आएंगे तो ये आपको पता चलेगा। एक कैंडल जो बनी डेली की, ये देखें, यहाँ से मार्केट ओपन हुई गैप आपके साथ, लेकिन क्लोज जाके कहाँ पे हुई, बहुत नीचे। और उस बीच में मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को टच करके उस दरमियान में फंसी रही मार्केट। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम अच्छा नहीं था और मार्केट इतनी पॉजिटिव भी नहीं थी कि जो कैंडल है वो यहाँ पे ऊपर जाके कहीं बंद हो सके, या कम से कम जहाँ पे ओपन हुई थी वहाँ पे बंद हो सके और पॉजिटिव बंद हो सके, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम वैसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं ना, यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें ये नज़र आता है कि दो कैंडल्स हमें, मतलब 4 घंटे जो मार्केट के हैं वो ऑलमोस्ट हमें मार्केट जो है वो ग्रीन के अंदर नज़र आई। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखती, जब मार्केट इतनी ऊपर से नीचे गिर के दो कैंडल अगर नीचे ग्रीन बन भी गई हैं तो ये कोई मतलब इतना बड़ा कोई पॉजिटिव साइन नहीं था। इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर था। S&P 500 को देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है, अपनी सपोर्ट के ऊपर ही चल रही है और तैयारी कर रही है कि इस सपोर्ट को कब तोड़ के मार्केट नीचे गिरे। और ये जो पैनिक है मार्केट में, ये आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो बहुत अरसे से मार्केट जो है वो अगर हम देखें तो इस पॉइंट को टच करके मार्केट सिर्फ ऊपर ही गई थी, इससे नीचे नहीं आई थी। अगर अब इसको तोड़ के मार्केट अब नीचे आ जाती है तो कहाँ तक जाएगी, ये आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग क्यों डर रहे हैं मार्केट में एंट्री लेने से। ये देखें, अगर मार्केट नीचे जाती है तो मज़ीद जो है वो सपोर्ट जहाँ पे आके बनेगी 3236 के ऊपर। तो S&P 500 अगर इतना ज़्यादा नीचे गिरता है तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो कभी भी इस तरह के सिनेरियो में सरवाइव कर पाती है। हमेशा इन दोनों मार्केट्स के साथ ही क्रिप्टो भी अपना कदम उठाती है। अब यहाँ पे जो तीसरी बड़ी वजह थी वो थी डॉलर का इंडेक्स। ये देखें, हमें जो बिटकॉइन के अंदर पंप देखने को मिला था वो तब पंप देखने को मिला था जब डॉलर जो है वो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद, ये देखें, जहाँ से ऊपर गया था और वहाँ से फिर नीचे आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया था, तो हमें ये लग रहा था कि अब बस ये साइडवेज एक ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हो गया या फिर यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, डॉलर तो फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक डॉलर जो है वो ऊपर जाना नहीं बंद करेगा, नीचे आना शुरू नहीं करेगा, तो बिटकॉइन, नैस्डैक, S&P 500 या जितनी भी स्टॉक की मार्केट्स हैं, वो कोई भी मार्केट हमें अच्छी नज़र नहीं आएगी। डॉलर के इंडेक्स को नीचे आना होगा और डॉलर की जो रेजिस्टेंस बनती है वो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो अगर हम वीकली या मंथली कैंडल के ऊपर अगर आते हैं तो हमें पता चलेगा, सॉरी, ये हम जिस इंडेक्स के ऊपर हैं इसमें डाटा ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है वो, हाँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था कि ये 20-22 साल पुरानी जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके वापस आएगी, तो वो बनती थी 120 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे वैसे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 120 को टच करके डॉलर जो है वो शायद वापस आए, तब तक हमें कोई भी मार्केट जो है वो अच्छी नज़र नहीं आएगी। अगर मार्केट थोड़ा बहुत पंप करती भी है तो आप जो है वो वहाँ से फ़ौरन एग्ज़िट किया करें, ताकि आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकें और रिस्क फ्री रह के आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। अब चलते हैं BTC की साइड और हम देखते हैं, ये देखें, अगर हम आते हैं ना 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, इसने क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर लिया था तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर तो जाना था। ठीक है, ये तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके होता क्या है, अमूमन क्या होता है कि मार्केट साइडवेज आती है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर आती है और उसके बाद ऊपर जाती है। लेकिन क्योंकि डॉलर का इंडेक्स ऊपर जाना शुरू कर दिया तो मार्केट ने उतना ही हमें डंप दिखा दिया जितना पंप दिखाया था, बल्कि उससे ज़्यादा ही डंप दिखा दिया और मार्केट वापस अपनी उसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिल रही है।
अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी राय को अहमियत देना चाहें तो ठीक है, अगर ना देना चाहें तो आप अपना एनालिसिस करके भी ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे क्या था, हमें ये जो सपोर्ट देखने को मिल रही है 18,500, इस सपोर्ट को टच करके BTC वापस जा चुका है। दोबारा से यहाँ एक पैटर्न बनेगा, कोई भी पैटर्न बन सकता है, वो बुलिश भी हो सकता है, वो बेरिश भी हो सकता है। इस एरिए को आपने बहुत क्लोजली वॉच करना है, 2 आवर के या 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने देखते रहना है। वो जो पैटर्न बनेगा वो हमें बताएगा कि हमने इसके अंदर नेक्स्ट मूव जो है वो कैसी लेनी है। अभी अगर हम यहाँ पे सपोर्ट को देख के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो क्योंकि डॉलर दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो हमें बिटकॉइन जो है वो शायद हमें 17,500 के ऊपर देखने को दोबारा से मिले, हो सकता है। तो बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि डॉलर जो है वो 120 तक अगर जाएगा तो बिटकॉइन हमें जो है वो 17,500 के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सितंबर के मंथ में तो कम से कम मैं वेट ही करूँगा। अभी आज देखें 28 तारीख है, तो 1-2 दिन मैं मज़ीद वेट करूँगा। अक्टूबर के मंथ तक मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि अक्टूबर के मंथ में ही एंट्री लूँगा, क्योंकि अक्टूबर जो है वो काफ़ी हद तक सेफ़ होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। अथीरियम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेम सीन अथीरियम का भी है, जहाँ से अथीरियम शुरू हुआ था वहाँ पे ही वापस लौट के आ गया है, और अब हमें दोबारा से जो है वो उसी जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं अभी अथीरियम के अंदर भी एंट्री नहीं लेने वाला। उसकी वजह भी यही है कि अथीरियम जो है वो भी एक रिस्की कॉइन अभी बन चुका है बिटकॉइन की तरह, और मुझे ये लग रहा है कि 1219-20 के ऊपर दोबारा से अथीरियम जो है वो शायद आज ही गिर जाएगा। जब नैस्डैक और S&P 500 मार्केट ओपन होंगी, अगर वो थोड़ी सी भी नेगेटिव वे में ओपन होती हैं, तो हमें अथीरियम और BTC जो हैं वो दोनों कम से कम 3-4% के लॉस के साथ देखने को मिलेंगी। BNB के अंदर कुछ लोग जो हैं वो एंट्री लेते हैं क्योंकि CZ इसको सपोर्ट करता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर CZ सपोर्ट करता है तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करता है। तो मैं यहाँ पे BNB के अंदर भी एंट्री लेने की नहीं सोच रहा। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे BNB एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये देखें, और आपको समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेने वाला। ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जो है वो ब्रेकआउट कर चुकी है यहाँ से, और रीटेस्ट करके दोबारा से नीचे जा रही है। अब असूली तौर पे तो यहाँ पे हमें जो है वो एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके नीचे आना चाहिए, ठीक है। कम से कम हमें जो है वो 258 या 261 के ऊपर मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि जो CZ हैं वो इसको सपोर्ट करके दोबारा से ऊपर भी भेज दें तो कोई जो है वो अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो BNB के अंदर भी मैं एंट्री अभी नहीं लूँगा। तो आप कहेंगे कि भाई आप सारे कॉइन से तो मना कर रहे हैं, एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो मेरे भाई इस तरह की जो कंडीशन मार्केट की बन जाती है, तो मैं सिर्फ वेट करने को ही प्रेफर करूँगा कि आप आराम से बैठ के वेट करें, और जो सूरत हाल मार्केट में चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ आप बैठ के सीखें कि मार्केट में हमने कैसे बचना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में बचने का तरीका नहीं सीखेंगे तो आप लॉस पे लॉस बुक करते जाएंगे। अभी देखें सारी की सारी मार्केट तो रेड हो रही है, और कुछ कॉइन आपको जो नज़र आ रहे हैं वो भी आपको बहुत थोड़े से पंप के साथ नज़र आ रहे हैं। कोई 1%, कोई आधा % आपको अब जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी मतलब कोई परमानेंटली ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो देखें सारे के सारे कॉइन ही आपको नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट के अंदर एंट्री लेना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट करें और क्रिप्टो को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो सब्र है उसको हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस दे के अपने सब्र को इम्प्रूव कर सकें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।